मॉर्निंग चिल्ड्रन। भक्तिन हम कर रहे थे जो कि महादेव वर्मा जी की कहानी है और हम लोगों ने उसका पहला परिच्छेद, सेकेंड परिच्छेद और थर्ड जो परिच्छेद था वो पढ़ा। आज हम लोग जो है चौथे परिच्छेद में पहुंच गए, जहां पर हम देख रहे हैं कि भक्तिन जो है महादेव वर्मा के पास पहुंच गई है और उसकी सेविका बन के जो उसकी सेवा कर रही है और किस तरह से महादेव वर्मा का पर जो है भक्तिन का प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से महादेव वर्मा जो है उसके देहाती मैंने चीज़ों में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है। वो सब चीज़ें हमने देखा है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बताया गया है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मतलब शास्त्र में जो बात बताए गए हैं उसको वो भी जो है उसमें भी जो बताया गया है वो अपने अनुसार उन चीज़ों को कहती है। ठीक है, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। घुटाना मतलब होता है बाल निकाल देना। ठीक है, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कतूहल वंश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का छूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दैत्य नापित के गंगा जल में घुले उस्तरे द्वारा यथाविधि विषपन्न होता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो भक्तिन थी उसने जो है अपने बाल जो है मुंडवा लिए थे। ठीक है, तो लेकिन वो महादेव वर्मा बोलती थी कि ये तुम मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है, तुम ये मत करो। तब भक्तिन बोलती नहीं, शास्त्र में तो लिखा है कि जो सिर मुंडवाता है वही जो है सिद्ध होता है, वही तीर्थ को जाता है। ठीक है, तो उसने इस बात को जो है शास्त्र से जोड़कर जो है अपना जो कार्य है बाल को मुंडवाने का जो कार्य है उसको सही साबित कर दिया। तो महादेव वर्मा बोल रही कि उसके इस तर्क के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं सकी, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ठीक है, वो हर बृहस्पतिवार को जो है मैंने बृहस्पतिवार को जो है गंगा जल से के द्वारा जो है उस तरह से जो है अपने बाल को उतारती थी, मैंने बाल को छोड़ कर ले मैंने बहुत बारीक कर लेती थी। ठीक है, तो पर यह वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना आत्मीय कहना है। ठीक है, तो महादेव बोल रही है कि वो मूर्ख है या उसको विद्या ज्ञान नहीं, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। ठीक है, अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्ति बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसमें पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाढ़ियों के साथ बैठकर पढ़ना उनकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो दिन रात किताबियन की माँ गड़ी रहती है। अब हम यूँ पढ़ूँ लागवत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, महादेव वर्मा जो है वो चाह रही थी कि उसके घर में जो भी काम कर रहे हैं वो सब लोग जो है हस्ताक्षर अंगूठे के बदले जो है हस्ताक्षर करें। जब वो उनको पैसे देती है तो उस समय वो हस्ताक्षर करें। ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए बहुत कष्टकारी था, भक्ति क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने महादेव वर्मा के सामने क्या मैंने उसको लगता था कि अब इस बूढ़े अवस्था में लोगों के साथ में बैठ कर पढ़ाई करने का उम्र नहीं है। ठीक है, इसलिए वो बहाना बना के बोलती है दूसरों को कि अगर मैं भी, मेरी मालकिन तो हमेशा दिन रात जो है किताबों में लगे रहते, अगर मैं भी किताबों में लगी रहूं तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। तो इस तरह के चीज़ों को बोलकर जो है वो अपनी बातों से आराम से मुकर जाती थी और महादेव वर्मा कुछ भी नहीं कर पाती थी। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मथरता, किसी की बुद्धि की मदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। ठीक है, तो अब जो भक्तिन थी, अब महादेव वर्मा तो लोगों को जिसको पढ़ना था तो उसको पढ़ा रही थी और लेकिन खुद नहीं पढ़ रही। ठीक है, और जब लोगों को पढ़ा रही थी तो वो घूम कर देखती थी कौन किस तरह से अक्षर को बना रहा है, कौन कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, वो सब चीज़ों को वो देखती थी। ठीक है, उसे तो अंगूठे निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों का गुरु बन बैठी।
ठीक है। तो वो तो अंगूठा लगा के ही वेतन लेती थी, लेकिन जो लोग चाहते थे कि वो साइन करके वेतन ले, तो वो उनकी गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क की ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण वो खोज लेने में पटु है। माने काफ़ी चालाक है, बातों को घुमाने में काफ़ी चालाक थी भक्ति। अपने आपको महत्व देने के लिए ही वह अपने मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर उसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ अवश्य ही उठाती है। ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, अपने आप को साबित करने के लिए उसने महादेवी वर्मा का साथ लिया, क्योंकि महादेवी दिन रात पढ़ते थे, अगर मैं भी पढ़ने लगूँ तो घर गृहस्थी कौन संभाला, तो ये भी बिल्कुल बात सही थी। और इस तरह से जो है उसने महादेवी वर्मा को अपने लिए, जो महादेवी वर्मा ने उसको कहा कि तुम भी पढ़ो, तो इस बात को उसने बड़ी आसानी से उसके सामने मैंने क्या कहा, उसको जो उस प्रस्ताव को उसने एक तरफा ही रख दिया। जब एक बार में उत्तर पुस्तिका और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्ति न सबसे कहती घूमी, ओ बिचारों सो रात दिन काम माँ जोशी रहती है, और तुम पंचे घूमती फिरती है, चलो तनिक हाथ बटाई लेना। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, देख रही कि महादेवी वर्मा जो है वो तो कवित्री है, वो तो यहाँ वहाँ जाती है, विभिन्न तरह की चीज़ों को लिखती है, तो उत्तर पुस्तिका और चित्रों को लेकर वो व्यस्त थी कि कहाँ पर क्या करना है। तो उस समय जो भक्ति जो है बाकी जो लोग हैं घर के, उनको बोलने लगे, चलो चलो बोले हम लोग जाके उसका हाथ बटाएंगे, उसका थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पीड़ छुड़ाया। ठीक है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसा ये सब चीज़ का उत्तर पुस्तिका के बारे में या उससे संबंधित पिक्चरों के बारे में जान पाएंगे। तो लोग बोले नहीं ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो हम तो इसमें साथ नहीं देते, और फिर उन लोग ऐसा बोल के वहाँ से हट गए। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। ठीक है। तो जैसे ही वो लोग बोल दिए, तो वो अब अपनी मालकिन की प्रशंसा करने लगी कि मेरी मालकिन जो काम करती है वो केवल मेरी मालकिन कर सकती है, और कोई नहीं काम कर, वैसा कोई काम नहीं कर सकता। तो अपनी मालकिन की प्रशंसा करने में भी वो काफ़ी माहिर थी। ठीक है। इसी में तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने का हिम्मत नहीं करता। ठीक है। तो पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, लेकिन वो खुद भी सहायता नहीं कर सकती थी। ठीक है। लेकिन मेरी मालकिन काफ़ी महान, ये बात को काफ़ी फैलाती थी। उसे मानो अपनी हीनता स्वीकार करना है, इसी में वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली खुदोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है। तो भक्तिन जो है वो चाह रही थी कि अपनी मालकिन महादेवी वर्मा की सहायता कर लेगी, कैसे करे, पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो और ये सब पढ़ने वाला काम था इसका। ठीक है। उत्तर पुस्तिका पढ़ेगी तभी समझ पाएगी। तो वो जैसा जैसा उत्तर पुस्तिका रख रही, तो उसको जमाना, या फिर जो जहाँ पर वो रंग चित्र बना रही है, तो जो रंग कटोरी है उसको धो के लाना, इस छोटे मोटे काम को करके वो उसकी सहायता करना चाह रही थी। इससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यह जानती है कि अब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियान्वित रूप देती है। तो वो देख रही है कि मैं तो हेल्प कर रही हूँ, लेकिन दूसरे लोग तो मना कर दिए, तो वो इस बात को साबित करना चाह रही थी कि मैं ही जो है उनकी अच्छी सेविका हूँ, जो उनका सहायता कर सकती हूँ, और बाकी लोग जो है उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बर्फ में छिपा हुआ आलोक। वह सुने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश कोसती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए जब महादेवी वर्मा का कोई भी पुस्तक पब्लिश होता था, तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि उसका लगता था कि इसको पब्लिश होने में मैंने भी सहायता की है। भले ही मैंने उसको उस पुस्तिकाओं को बांधने में या जो रंग की कटोरी है उसको धोने में ही सहायता की, लेकिन सहायता तो की है, और वो जो उसके चेहरे पर झलकने लगता था। ठीक है। और उसके यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी का चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं होने देती। तो महादेवी वर्मा बोलती है कि सचमुच वो मेरी
सहायता करती थी। कभी कभी अपनी चीज़ों को पूरा करने में मैं इस तरह से व्यस्त हो जाती थी कि खाना पीना ही मैं भूल जाती थी। तो उस समय वो मुझे दही का शरबत दे रही, कभी चाय दे रही, तो इस तरह से मेरे जो भूख है वो मुझे लगने ही नहीं देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का या भाव को छंदबंद करने बैठती तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। ठीक है। मेरी हिरनी सोना तख्त के ताने फर्श पर बैठकर के पागुर करना बंद कर देती है। कुछ कुत्ता बसंत छोटी मच्छियाँ पर पंजे से मुख रखकर आंखें मूंद लेती है और बिल्ली गोदली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। तो माधवी वर्मा बोलती, जब मैं काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है, ठीक है, तो अगर जब मैं कोई लेख लिखने समाप्त करने के लिए बैठती हूँ तो काफ़ी समय हो जाता है, तो छात्रावास की बच्चियाँ सो जाती हैं, जो मेरे जो पशु है वो भी सो जाते हैं। लेकिन उस समय जो क्या होता है, पर मुझे रात को निस्तंभता में अकेले ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चौकाचौंध में आंखें मिचमाती हुई भक्ति ने प्रशांत भाव से जागरण करती। लेकिन सब लोग साथ छोड़ देते थे, लेकिन भक्ति जो है मेरे कमरे के सामने में जो है अकेली ही एक कोने में दरी बैठा कर बैठ जाती थी और उसका साथ देती थी। ठीक है, महादेव जागरण करती थी। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों पर अनुसरण करने लगती। मैंने एक टक माधवी वर्मा को देखती थी कि जब उसको कुछ भी आवश्यकता होगी वो तुरंत जाकर उसको पहुँचाएगी। मैंने ऊँगती भी नहीं थी, झपकी भी नहीं लेती थी। ठीक है, यदि मैं सिरहाने रखे रैंक की और देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा लाती। ठीक है, तो क्या जैसे ही वो जैसे महादेव जैसे ही मैं उस अपने पुस्तक की सेल्फ की तरफ देखती तो तुरंत आती और मेरे को पूछती कि वो समझ आती कि उसको पुस्तक की कोई ज़रूरत है। वो तुरंत आती मेरे पास और पूछती कि कौन सा पुस्तक चाहिए, उसका रंग बताइए, और फिर वो निकाल के देती है। और जैसे ही वो पेन रखती तो उसके लिए वो इंक ला के देती कि पेन शायद स्याही खत्म होगा, इंक चाहिए। ठीक है, और यदि मैं कागज एक और सिरका देती तो वह दूसरी तरफ फाइल टटोलती। कहने का मतलब है हर तरह से जो है वो मैंने महादेवी वर्मा की सहायता करने में जुड़ी हुई थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने वो आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोदली चिड़िया भी चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। तो बोले जितना भी रात हो लेकिन मैं जल्दी उठती थी और मुझसे पहले भक्तिन को उठना पड़ता था, क्योंकि जो पशु है उनका भी जो दैनिक कार्य है उनको भी कराना पड़ता था, तो सभी को उठना पड़ता था। मेरे भ्रमण की भी एक एकांत साथनी भक्तिन ही रही है। ठीक है, कि जब भी मैं भ्रमण मैंने ये वॉकिंग करने जाती थी तो उस समय भक्तिन भी मेरा साथ देती थी। बद्री केदार भ्रमण, और जो भ्रमण करने के लिए, भ्रमण माने जो वॉकिंग का बात नहीं, वॉकिंग का तो है, जो साथ ही जो दूसरे क्षेत्रों में जो भ्रमण का जो यात्रा होती है वहाँ पर जब जाती थी तो उसमें भी भक्ति उनका साथ देती थी। ठीक है, बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गाँव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। ठीक है, तो बताया कि हर समय जो है जब भी वो यात्रा करती थी तो महादेवी वर्मा उसको भी साथ लेके जाती थी, क्योंकि वो जाती ही थी, वो अकेला उसको छोड़ती ही नहीं थी। और जब कभी वो उसके आगे रहती थी और कभी जब पगडंडी होता था तो उसके पीछे रहती, ताकि महादेवी वर्मा को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। इस तरह से वो उसकी सहायता करती थी। ठीक है, किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। ठीक है, कहीं भी जाती थी तो भक्ति मेरे साथ छाया के समान रहती थी। तो युद्ध को देश की सीमा से बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटे दामाद उसके नाती को लेकर बुलवाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको यह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, तो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। ठीक है, तो जब युद्ध हो रहा था
जो ये भारत पाकिस्तान उसका जो युद्ध हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग जो आतंकित हो गए कि अपने अपने क्षेत्रों में चले जाए। तो उसकी जो बेटी दामाद आए और उसको बुलाने लगे कि चलो माँ हमारे साथ चलो, लेकिन भक्तिन जो है वो अपना उनको पैसा देती थी, उनके पास रह भी जाती थी, लेकिन महादेवी वर्मा को छोड़कर रहने की जो बात वो कभी स्वीकार नहीं कर, मैंने उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो कभी भी ये बात को स्वीकार नहीं कर। सबको देख लेती थी, पैसा दे देती थी, ठीक है, और लेकिन उनको छोड़ने की बात वो कभी स्वीकार नहीं, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी महादेवी वर्मा को। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनती मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआरों का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब बहुत सारा गत वर्ष जो है जब युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है वो वहाँ पर रहना, शहर में रहना मुश्किल था, तो भक्ति ने क्या किया, उसको गाँव में लेके आ गई थी। तो गांव में तो शहर की तरह जैसा उनके घर में जैसा उसकी सुविधा थी महादेवी वर्मा की, वो सुविधा नहीं थी, लेकिन भक्ति ने उसको वैसा ही सुविधा प्रदान करने का कोशिश किया। देखो उसने सेल्फ, उसके लिए बुक रखने के सेल्फ बना दिया, बताया गया है, ठीक है, लकड़ी का मचान बनाकर उसको धोती सुखाने के लिए बना दिया है। तो हर तरह का उसको जो है कंबल बिछा करके तो सुविधा, उसी तरह का सुविधा उसको देने का वो कोशिश कर रही थी, ठीक है, मतलब एक अच्छी सेविका के रूप में जो है वो यहाँ पर सामने आई है। सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके से यथोवधि एकत्रित कर देगी। तो स्टैंड के जो पेन रखने का जो स्टैंड है वो वहाँ पर नहीं है, तो एक तो हंडी ला के रख देती थी और फिर उसके अंदर उसका रख देती थी। तो इस तरह से जो है महादेवी वर्मा की जो है उसने अंतिम सांस तक जो है बताया गया है कि महादेवी वर्मा बोल रही है कि जब तक वो रही है, मेरा साथ दी है, तब तक वो बिल्कुल ही एक अच्छी सेविका के रूप में प्रस्तुत हुई है, ठीक है। तो उसकी जैसी सेविका शायद मुझे कभी मिल ही नहीं पाती थी, ये इस बात को महादेवी वर्मा ने भी स्वीकार किया है। तो ये था आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ, आप भी इसे पढ़िए, देखिए कि किस तरह से उसने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है और किस तरह से उसने अपने स्वामी के प्रति जो कृतज्ञता है उसको भी प्रकट किया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि भक्ति के जीवन में और क्या मोड़ आता है। तो आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।